सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं देवादिदेवं जिनादिनाथं वैराग्यमूर्ति भर्ते सुरं च बाहुबलित्यागमहाप्रसिद्धं तं देवदेवं सत्यं नमामि तं देवदेवं सत्यं नमामि। यह आदिनाथ भगवान की, यह चंदापुर भगवान की, यह शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, उलपासनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य शिवन सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम आचार्य पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री भव सागर जी महाराज की, द्वार सांग जनमाणी माता की जय। भव्य बंधु, कल का दिन अपन को बहुत अच्छा दिन था, जहाँ पर अपन ने महापुरुषों की पुण्यतिथि बना करके अपना सौभाग्य समझा। तो अपन देखते ही कि कल सौभाग्य समझा तो अपन देख रहे थे नित्य नए मंगल गाएं, तो मंगल गाएं तो बेर पाप अभिमान छोड़ नित्य नए मंगल गावें। तो आचार्य भगवान बतलाते थे कि मंगल की चर्चा चल रही, मंगल यानी जीवन को सुख को लावे, जिसके करने से पापों का नाश होता है उसे मंगल कहते हैं। मंगल लौकिक अलौकिक के साथ साथ आचार्य धवला ग्रंथ में बतलाते हैं द्रव्य मंगल, स्थापना मंगल और क्षेत्र मंगल और काल मंगल और भाव मंगल, ऐसे 5 प्रकार के मंगल बताए आचार्य भगवान ने। तो आचार्य से बतलाते थे काल मंगल कौन सा है, तो वह बतलाते आचार्य भगवान आपने काल मंगल कौन सा है, तो उत्तम ब्रह्ममुहूर्त का काल मंगल है। आप जैसे भगवान देव शास्त्रों की पूजन करते हैं, तो पूजन करते हो पूजा, तो त्रिकाल पूजा 3 प्रकार होती है, छोटी बड़ी मजूर और फिर ऊंचा भगवान होते हैं। त्रिकाल तीनों कालों में पूजन हो सकती हो कर सकते हैं। तो फिर 3 काल ब्रह्म में, मध्यम में, उत्तम ब्रह्म मध्यम से मध्यम सायकाल और जगन में मध्यम काल और प्रातः काल की पूजा की गई। जाप अनुष्ठान आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। तो यदि अपने सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप पूजन कर रहे हैं तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रातः काल की पूजन की गई। जाप अनुष्ठान अतिशयकारी होती है, अपना मन अच्छा लगता है, और यदि मन अच्छा लगेगा तो सुबह शाम दोपहर मन लगता है, सुबह या शाम दोपहर में नहीं लगता। इसलिए उत्तम सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल, मध्यम में सायकाल और जगन में मध्यम काल, तीनों ही काल शुभ हैं। लेकिन उत्तम मध्यम जगन के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त नमस्कार अच्छा माना जाता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त नमस्कार जाप करना चाहिए। आप कहोगे कि माला, जो ब्रह्म मुहूर्त में माला करता है तो
उसका दिन अच्छा निकलता है। यदि आपने दोपहरी में करोगे तो माला तो हो जाएगी, फिर देखोगे तो क्या देखेंगे? आपको दुकान दिखेगी। जब माला पूरी हो जाती है तो दुकान दिखेगी या आपको रोटी बनाने का समय दिखेगा। इसलिए आचार्य भगवान बताते हैं, आपने सुबह का चिंतन किया हो तो अपने जीवन के लिए अच्छा होगा। यदि आपने टाइम नहीं अकाल समय में करोगे या स्वाध्याय भी करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। और प्रातः काल का स्वाध्याय अपने अंदर में उतरेगा। जिस प्रकार पानी होता है, उपवास करते हैं उसमें अपन घी डाल देते हैं तो अपना गला धीमे से खुल जाता है। इसी प्रकार अपन प्रातः काल का स्वाध्याय करेंगे तो अपने जीवन का अच्छा ही होगा। तो अपन को प्रातः काल का सहयोग करना चाहिए, माला फेरना चाहिए, जाप करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। वो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है। तो आचार्य कहते हैं, क्योंकि यदि आपने माला तो पूरी हो जाती है, आपको बेद दुकान दिखेगी, ऑफिस दिखेगा और भोजन दिखेगा। इसलिए अपने को अच्छे समय में सारी, क्योंकि अकाल में जाप करोगे तो क्या देखेगा? कुछ नहीं देखेगा। यदि आपने शांति चाहिए है, सुख चाहिए है तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का किया हुआ कार्य अपने जीवन के लिए श्रेष्ठ होता है। और जिस प्रकार अपन देखते हैं कि देख रहे हैं जिनेंद्र का अभिषेक करते हैं तो प्रातः काल देखते हैं कि गर्मी के समय में प्रातः काल जैसे 5 साढ़े 5 बजे जैन देव का अभिषेक हो जाना चाहिए। अपन देखते हैं 9-9 बजे तक भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उतना मन नहीं लगता है, पूजन में नहीं लगता है। इसलिए अपन देखते हैं कि हमने देखा है कि ललितपुर में और टीकमगढ़ सागर एमपी में प्रातः काल अभिषेक हो जाता है। 5 बजे गर्मियों में सावकों की वो लगती भीड़ सी लग जाती है। भगवान उनको उत्साह होता अंदर अपने आप में कि मैं भगवान जी को अभिषेक कर रहा हूँ, अंदर में खुशी होती है, मैं पूजन कर रहा हूँ। यदि आप भी 9-10 बजे जाओगे पूर्ति तो आपकी हो जाएगी कि चलो भगवान जी ने पूजन कर ली, अभिषेक कर लिया, लेकिन उतना मन नहीं लगेगा। इसलिए अपन को समय का देखते भी काम करना चाहिए कि गर्मी का समय कौन है, ठंडी का समय कौन है, सर्दी का। तो इन तीनों कालों में अपन को ध्यान रखते हुए जिनेंद्र का अभिषेक और पूजन करना चाहिए। अपना काम अच्छा होगा। जो जिनेंद्र की भक्ति भगवान अभिषेक करते हैं 10 उतना सुंदर लगता है, उतनी अपनी खुशी होती है अपने अंदर। तो और राजस्थानियों में कोई अनुशासन नहीं है, वहाँ तो देखते ही भगवान का अभिषेक हो रहा है। कहीं कहीं तो देखते ही यहाँ भगवान का अभिषेक हो रहा, भगवान कब तक जल में रखे रहते हैं। तो अपन को ऐसा विवेक से काम करना चाहिए जिससे अपनों संबंध या अधिक हो, पुण्य का अच्छा लाभ हो। और देखते ही कई जगह तो होड़ लगी रहती है कि मैं कब भगवान का अभिषेक करूं, कि भगवान की पूजन करूं। कहीं कहीं देखते कहने पर कि भगवान अब आप लोग का समय हो गया है, कल्लू अभिषेक उम्र होती जा रही है, आपको जैन कुल मिला है, उच्च कुल मिला है, तो कम से कम हम तो यही कहेंगे सब लोगों से कि कम से कम अब तो आप लोगों को अभिषेक का नियम ले ही लेना चाहिए। जिन्हें अभिषेक करोगे, क्योंकि पूजन करते हो, पूजन के साथ अभिषेक भी जरूरी है। जिस प्रकार अपन भी जब अपन नहा लेते हैं जब भी अपन को अच्छा लगता है, इस पर अपन जिनेंद्र का अभिषेक करेंगे तो उससे अपना बहुत अच्छा दिन जाएगा, खुशी का दिन जाएगा। इस प्रकार अपन को पूजन भी अच्छे से करना, क्योंकि जिससे अपन को अच्छा दिन अच्छा जाए। क्योंकि देखते ही जिस पर दीपावली अपन मना लेते हैं, होली मना लेते हैं, खुशी से मनाते हैं। इसी पर भगवान का अभिषेक और पूजन करो, अपने अंदर भी एक दिवाली और होली हो जाएगी। और देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान की जब वंदना करते हैं अच्छा पुण्य देती है। महीने में 10 पर्व आते हैं। कहने को कहते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी पर्व हैं, अकेले 2 पंचमी 11 ये भी अपने पर्व हैं।
क्योंकि कहने को कहते हैं 14 है तो 14 गोष्ठान का है, और अष्टमी है तो 8 अंगों को प्राप्त करने वाले हैं। इसी प्रकार अपन इनको भी समझेंगे कि दोष क्या है, तो 2 गतियों का है, संसारी और मुक्त का है। और कहीं अपन सोचेंगे कि दोष क्या है, तो सबसे श्रेष्ठ गति भी जैसे मनुष्य गति और त्रियंज गति है। तो ऐसे देखते जाओ, घटाते जाओगे तो बनते जाओगे। और चौथ देखो तो 4 कसाओं को 6 कैसे करना है। और पंच में ही अपन को पंच कल्याणक बनाते हैं। तो पांचम ऐसे षष्ठी दिखते हैं, छठवां में अपन 6वें अवस्थान में मुनियों के चढ़ते हैं, तो वो 6वीं ही। 7वीं ही 7 वचनों का त्याग करने को जाते हैं। ऐसे ऐसे यदि अपन देखेंगे 9 देवताओं को नमस्कार करते हैं। और 10वीं ही 10 अपने कम से स्थानों को प्राप्त करोगे, 10 धर्म को पढ़ेंगे, और 11 से तो 11 से। तो ऐसे ऐसे घटाते 11 प्रतिमा सावक की होती हैं। जैसे सावक उत्कृष्ट हो गया कि मुच्छल्लक अलग बन सकता है, ऐसे ऐसे घटाते जाओगे। सब तिथियाँ अपने लिए बहुत पर्व के उससे बढ़ जाती हैं। कोई ऐसी तिथि कोई खराब नहीं होती है। अपन देखते हैं यदि आपके लिए कहते हैं कि चौथ और 9वीं और चतुर्दशी यदि शनिवार के दिन पढ़ जाए सो सर्वा सिद्धि योग बन जाता है। चौथ और 9वीं और चतुर्दशी सो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है यदि शनिवार दिन पड़ जाए। ऐसे ऐसे अपन को घटाते जाओगे। देखते ही अपन अभी देख रहे हैं कि 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। तो 10 लक्षण पर्वों में अपन को कैसे कैसे मनाना है, समय से और ध्यान से, और शुद्धि का विवेक ध्यान रखना। क्यों शुद्धि से करोगे तो उतनी अपनी पवित्रता आएगी, सुंदरता आएगी, अपना भी दिन अच्छा रहेगा। यदि आपने असोला में किया तो कहने को तो आपकी पूर्ति हो जाएगी कि हमने पूजन कर ली है, अब से कर लिया। लेकिन सोले के साथ करोगे तो आपके लिए अधिक से अधिक नैजा और संवर होगी। इसलिए अपन को इसे 10 लक्षण पर्व कर्म भूमि है, कहीं और नहीं हो सकता है, एक कर्म भूमि ही हो सकती है, वही अपन मनाने का सौभाग्य मिलता है। तो अपन देखते हैं कि अपन और समय देखेंगे, देखते जाएंगे, समय चला जा रहा है, समय का कोई भरोसा नहीं है। तो देखते ही भोग भूमि नहीं होते, 10 लक्षण कर्म भूमियाँ ही होते हैं, भोग भूमियाँ नहीं होती हैं। दक्षिण पर अपन देखें भोग भूमि तो नहीं मना पाते हैं। तो कम से कम 20 कोड़ा कोड़ी साया का एक पल होता है, कल्प होता है। 10 कोड़ी साया का अस्पर्णिकाल होता है, 10 कोड़ा कोड़ी साया का उत्तर्पणिकाल है। इस विषय में अपन को चिंतन करना चाहिए कि ध्यान रखना कि उसमें आयु घटती जाती है, धन घटता जाता है, बुद्धि घटती जाती है। तो कम से कम इससे अपन ये अस्पर्णिकाल है, ये 10 कोड़ा कोड़ी सागा अस्पर्णिकाल, 10 कोड़ा कोड़ी का अस्पर्णिकाल होता है, जिसमें 4 कोड़ा कोड़ी सागर और उत्तम में 3 कोड़ा कोड़ी, जगन में, मध्यम ऐसे 4, 3, 2 ऐसे 9 कोड़ा कोड़ी हो जाते हैं। तो 9 कोड़ा कोड़ी सारे अस्पर्णिकाल अपन देखेंगे कि अपन को यह मनुष्य पर्याय मिली है। तो मनुष्य पर्याय ऐसे मत खोदो कि आचार्य से बल्लाते थे कि अपन को मनुष्य पर पाकर के यदि ऐसे खोदी तो जीवन ऐसा ही चला जाएगा। तो आचार्य बल्ला रहे थे कि अपन को मनुष्य पर्याय मिल गई, तो अपन सोचते हैं कि पंचम काल है, पंचम काल में हुंडा संपन्न काल है, क्योंकि इतना अपन अन्य बल सहने नहीं है, क्योंकि हीन सहने वाले हैं, हीन सहने वाले हैं। फैजी आचार्य से बतलाते थे कि चतुर्काल का मुनि और पंचम काल का मुनि और सावक, यदि चतुर्काल का मुनि 1000 उपास करेगा तो अपनी सम्मानिया कर लेगा। अकेले पंचम काल का साधु 1000 उपास नहीं करेगा और 1 उपास भी कर लेगा तो चतुर्काल के साधु से आज का साधु उससे उत्कृष्ट है, क्योंकि वहाँ तो हीन सहने वाले थे, यहाँ नहीं है। तो आप बतलाते हैं आचार्य से बता रहे थे कि यदि ग्रस्त अवस्था में भी
कोई यदि रात्रि भोजन और छान का पानी पिए और अपने व्रतों को ध्यान रखेगा तो उसके लिए भी स्वर्ग में खाली स्थान है। कम से कम एक स्वर्ग, पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग तो आपके लिए मिल ही जाएगा। तो इसलिए बतलाते हैं कि कम से कम अपन को इतना खाली स्थान है तो अपन को छोड़ क्यों रहे हो, मत छोड़ो। इसलिए नियम ले के पालो। अपन लोग उपवास कर लेते हैं, 16 उपवास कर रहे, 10 उपवास कर रहे हैं, तो उसको इतना सोच लो कि अब तुमने जब 10 दिन उपवास कर सकते हो तो अपन रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते हो। उसका नियम लोगे तो आपके लिए जो स्वर्ग खाली है उस स्वर्गों को ऐसे मत खाली रखना कि नरकों में मत जाना, स्वर्गों में ही जाना। इसी भावना के साथ मैं महावीर स्वामी की जय। ओरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो लोये सवसाहुण। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं शुभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की, मूलायक चिंतामणि से 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। गुरुकुल में शिक्षा और दीक्षा होने के बाद गुरु ने अपने शिष्यों को संसार की सैर करने के लिए भेजा। जोड़ी इस प्रकार बनाई कि जवानी के साथ साथ जोश के साथ साथ होश भी रहे, इसलिए जवान के साथ वृद्ध को भेजा। दोनों चलते चलते अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे थे कि मार्ग में एक कन्या पानी में डूबती हुई दिखी। उस डूबती हुई कन्या पर जो जवान साधु थे उन्हें करुणा का भाव आ गया और वो दौड़ करके गए, अपना हाथ उसके हाथ पे दिया और पकड़ के खींच लिया। परिणाम यह हुआ कि जो डूबती हुई कन्या थी वो पानी से बाहर आ गई। जिसके प्राणों पर संकट था वह संकट दूर हो गया। उसने सतसह उन साधु को धन्यवाद दिया, आपके कारण मैं आज जीवित हूं। किंतु यह सारा दृश्य जो साथ में चलने वाले वृद्ध साधु थे वो देख रहे थे
और जब और उनके साथ 2 कदम आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, देखो मित्र, तुमने ठीक नहीं किया। स्त्री जाति को, साधुओं को छूना नहीं चाहिए। तुम कैसे साधु हो? अब तो तुम साधु बचे ही नहीं, तुमने उस कन्या का हाथ पकड़ा। उस साधु ने उत्तर दिया, मैंने उसे राग भाव से नहीं पकड़ा, मेरा भाव था कि उसके प्राणों की रक्षा हो जाए। मेरे परिणाम और भाव पवित्र थे, इसलिए आप मुझे संदेह की दृष्टि से मत देखो। निवेदन किया, लेकिन जो एक बार अपने मन को तैयार कर लेते हैं वे उस बात से पीछे हटना नहीं जानते। उन्होंने कहा, वो कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन तुम्हें अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना था। तुम्हें उसका हाथ पकड़ने नहीं जाना था। तुम कोई लकड़ी पकड़ के उसको बचा लेते अथवा किसी और साधन से बचा लेते, अपने अंग का वस्त्र से पकड़ा देते, फिर खींच लेते। तुम्हें उसका हाथ नहीं पकड़ना था। तुमने उसके प्राण बचाए, ठीक है, किंतु वो हाथ पकड़ना ठीक नहीं है। इससे तुम साधु नहीं बचते। अब चलो गुरु के पास, वह जो भी दंड देंगे उसको तुम्हें स्वीकार करना होगा। ठीक जैसा बड़े लोग कहें वैसा ठीक। और दोनों ने अपने गंतव्य को छोड़कर गुरु की चरणों की ओर चलना प्रारंभ किया। बतलाते हैं कि 6 महीने बाद जब गुरु के चरणों में पहुंचे और बड़े वृद्ध साधु ने निवेदन किया कि गुरुजी, इन्होंने बड़ा ही अपराध किया है। इन्होंने एक डूबती हुई कन्या का हाथ पकड़ के बचाया, यह ठीक नहीं है। जो साधु पुरुष होते हैं वो स्त्री मात्र का स्पर्श भी नहीं करते। फिर तो इन्होंने उस कन्या का हाथ पकड़ा। गुरु ने जवान साधु से पूछा, क्यों भाई, ये जो पूज्य श्री कह रहे ये सत्य है कि असत्य है? बोले गुरुजी सत्य तो है, लेकिन मेरा भाव उस समय सिर्फ इसको बचाने का था। अब तो मैं भूल भी चुका हूं कि हुआ क्या था, मैंने हाथ पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था। गुरुजी ने कहा वृद्ध से, देखो होश इतना अधिक नहीं रखना कि कोई आपकी बातों से बेहोश हो जाए। जिस बात को करके तुरंत छोड़ने का था उस बात को आप अभी तक पकड़े हुए हो। यदि किन्हीं कारण से उसने किसी के प्राण बचाए तो प्राण बचाने के बाद वह प्रसंग छूट जाना था, किंतु अभी तक उस बात को पकड़े हुए हो। मतलब है कि उसने एक बार हाथ पकड़ के छोड़ दिया और तुम तब से अभी तक सैकड़ों बार हाथ पकड़े हुए हो। समझना,
ऐसी ही स्थिति हमारी बनी हुई है। जो साधु पुरुष होते हैं वो हाथ पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं, किंतु हम उसका स्मरण करते करते हमेशा हाथ पकड़ते हैं, किंतु उसके पास राग भाव उत्पन्न नहीं हो पाते और हमारे पास राग भाव उत्पन्न हो जाते। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण। इष्ट और गरिष्ठ जो भगवान उमा स्वामी हुए हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की स्थिति के लिए 5 भावनाओं को कहा है। उस 5 भावनाओं में विशेष जोर दिया है पूर्व रतानुस्मरण। आहा, कल क्या छेने के रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन का स्वाद तो लाजवाब था। आज की रोट तीज दाल के साथ जब काला करके खाएंगे, पूरी साल भर मुख में उसका स्वाद। समझना, हमने इन सब पूर्व रतानुस्मरण एक दिन खाया, पूरी साल के लिए छोड़ दिया। अब वो रोट पुनः नहीं बनेगी। जब तक गुलाब जामुन पुनः नहीं बनेंगे तब तक उनका स्वाद लेने नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे मुख में प्रतिदिन गुलाब जामुन का स्वाद आ रहा है, हमने अभी तक वो खाया हुआ स्वाद छोड़ा ही नहीं। तंदुल मच्छ और महामच्छ सुना ना आपने? स्वयंभू रमण समुद्र में एक तंदुल मच्छ होता, एक महामच्छ होता। महामच्छ की विशेषता यह होती है कि उसका शरीर बहुत बड़ा होता है। इस जम्मू द्वीप बराबर मान करके चलो। वो 52 गजा में 52 गज के आदिनाथ भगवान का कान हमारे बराबर है। देखा कोई 52 गजा गया? वहां के आदिनाथ भगवान की उंगली हमारे मुंह बराबर है। 5 फुट 6 इंच का कान है। अब समझो 52 गज की प्रतिमा का कान 5 फुट 6 इंच का हो सकता, तो फिर जम्मू द्वीप बराबर महामच्छ का कान कितना बड़ा होगा, नाक आंख मुंह कितना बड़ा होगा और स्वयं वह कितना बड़ा होगा। विशेषता यह बतलानी है कि जो स्वयंभू रवण समर में महामच्छ रहता है, वह जब आराम करता है तो मुंह खोल करके सोता है। मुख में हजारों मछलियां आती हैं और चली जाती हैं। उसके कान में जो छोटा सा तंदुल मच्छ बैठा होता है, वह विचार करता है, ओहो हो, यह कैसा मूर्ख है। देखो तो इस मूर्ख को क्या कहें। इतनी सारी मछलियां आ रही और यह जिंदा वापस जा रही। मैं होता था ना, यदि मैं होता था ना तो एक मछली नहीं बच सकती थी। सारी मछलियों को समझना, पूर्व रतानुस्मरण। भोगे हुए भोगों को बार बार स्मरण करना या किसी और को भोग भोगते हुए अपने भोगों को स्मरण करना पाप बराबर ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें पाप की भावना पल्लवित होती है। उसका फल तो यह होता है कि महामच्छ 6वें नरक जाता है और तंदुल मच्छ 7वें नरक जाता है। समझना, जिस क्रियाचर्या को हम सतत करते रहते हैं, उस क्रिया और चर्या को उसी समय यदि छोड़ दें तो हम मंद कसाई महापुरुष कहलाएंगे। और यदि उस क्रिया करना छोड़ दिया,
उसकी चर्चा नहीं छोड़ी तो फिर समझना महापुरुष बनने में अभी समय है। इसी कारिका को भगवान पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, अपन बोलेंगे भुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छनपि न गच्छति स्त्रीकृतात्म तद्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति भुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्म तद्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बोलिए स्वरूप में जो निष्ठ हो जाते हैं उनकी विशेषता बतलाते हैं। ध्यान रखना, ये हमारा सारा विषय धीरे धीरे श्रावक से, सामान्य व्यक्ति से श्रावक, श्रावक से महावृत्ति और महावृत्ति से योगी राज बनने का चल रहा है। देखो, एक साथ किसी से 5 लाख रुपए मांग लो तो वह देने में घबराएगा, और 5-5 रुपए करके 5 साल में 50 लाख भी ले लो तो वो घबराएगा नहीं। उसका कारण यह है कि देने में यदि कम वस्तु देना पड़े तो व्यक्ति आनंदित होता है, और लेने के लिए यदि अधिक वस्तु मिल जाए तो व्यक्ति आनंदित होता है। यदि देना अधिक पड़े और मिले कम तो व्यक्ति का चेहरा मिलान हो जाता है, उसके चेहरे पर 12 बजने लगते हैं जेठ की दोपहरी के। समझना, विवन्नपि ही ना ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलता, गच्छनपि न गच्छति, जाते हुए भी नहीं जाता, स्त्री कृतात्म तद्वस्तु, ठहरे हुए पर भी नहीं ठहरता, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए पर भी नहीं देखता। जब ऐसी स्थिति जीवन में उत्पन्न हो जाती है तब वह व्यक्ति योगी कहलाने के लायक हो जाता है। हमारे घर पर, हमारी दुकान पर दिन भर में कितने लोग आते? 200-500 तो आते ही होंगे, बोलो आते ना? कोई यदि कहे कि उन 500 लोगों को आप परिचय दो तो दो पाओगे? नहीं दे पाते, क्योंकि वो आए, हमारा काम सिद्ध हुआ और उन्हें हमने रवाना कर दिया। हमारा उनसे अधिक प्रयोजन नहीं था, इसलिए वो हमारी बुद्धि में विराजमान नहीं हुए। होता क्या है, जिन व्यक्ति से लेना या देना हो वो यदि सामने से भी निकल जाएं तो हमारे ध्यान में आ जाता, अरे आना जाए, इसको हमें देना है। और वह भी दूर से आपको देख लेता है कि इससे हमें लेना है, यह बैठा हुआ है कि नहीं बैठा। यह स्थिति सामान्य से परिवेश में उत्पन्न होती है कि हमारी जिनसे लेन देन की चर्चा बाकी है उन्हें हम दूर से भी देख करके पहचान लेते हैं, और जिनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं रहता उनके साथ बस में बैठे हुए भी हम आ जाते और उस बाजू वाले को हम नहीं पहचानते। बोलो ऐसा ही है ना? ट्रेन में हम जाते हैं, हमारे बाजू में कौन बैठा रहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उससे हमें कोई प्रयोजन, उससे बात करने पर
उससे चर्चा करने पर या उससे बोलने पर हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए हम उससे कोई भी चर्चाएं नहीं करते हैं। उसी की जगह यदि हमारे पास कोई हमारा मित्र आदि बैठ जाए और वो चला जाए और 10 मिनट में वापस ना आए तो हम परेशान हो जाते हैं कि वह गया था अभी तक आया नहीं। समझना, यह स्थिति हमारी क्यों बनती है? जिनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं होता, यदि वो आए और जाएं तो हम परेशान और प्रसन्न नहीं होते। उसका कारण क्या है? कोई बताएगा? उससे कोई भी हमारा लेन देन। परम पूजनीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी से प्रश्न किया कि भगवान हम लोग साधु बन गए हैं। हमने नहीं, गुरु जी ने। हम लोग साधु बन गए हैं और हमारे लिए निर्विकल्प होने का उपाय क्या है? कोई भी आता है कमरे में, हम उससे चर्चा करने लगते हैं, फिर वो जो बात अपनी घर की, परिवार की, सुख की, दुख की बता देता है, हम उसी की बातों में बह जाते हैं, उसी की बातों में लग जाते हैं, तो हमारा शुभ उपयोग बन ही नहीं पाता। जबकि होना था शुद्धोपयोग, शुभ उपयोग भी नहीं हो पा रहा। आप बताइए इसको कैसे संभालें? उन्होंने कहा, आपको अंग्रेजी आती है? हम आपसे पूछते, आपको अंग्रेजी आती है? बोलो तो। नहीं आती? अरे थोड़ी बहुत तो आती होगी। ABCD EFG, आखिरी के 3 शब्द आते XYZ। कौन आया? XYZ। कौन गया? XYZ। किसने क्या अपनी रामायण सुनाई? XYZ। आपको कभी विकल्प नहीं होगा। समझना, वह योगी जब कोई उससे बात भी करता है तो वो उससे संकोचवश या सम्मानवश 2 स्थितियों में बात करनी पड़ती है। या तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हो तो आपका सम्मान रखना है, इसलिए आपसे बात करनी पड़ती। ये हो गया संकोच। एक होता सम्मान। देखो, कोई व्यक्ति यदि हमसे बात करने आए और हम उससे चर्चा ना करें तो उसका अपमान होगा, और अपमान किसी का कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वयं का घर है नहीं। यदि किसी ने भगा दिया तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए अपमान किसी का कर नहीं सकते। तो सम्मान के कारण या संकोच के कारण सबसे बात करते हैं और सबकी बात सुनते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति कमरे के बाहर होता है, कोई हमसे पूछे, महाराज क्या कहा था? XYZ। फिर विकल्प की स्थिति बनती ही नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, जो योगी होता है वह खाते खाते भी कर्मों की निर्जरा करता है। जो भोगी होता है वो भजन करते करते कर्मों का बंध ही करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप लोग खूब तप करते हो, खूब साधना करते हो, खूब पूजा करते हो, खूब प्रभु की अर्चना करते हो, लेकिन अर्चना के बाद और अर्चना के बीच में भीतर की चर्चा लगी ही रहती है कि अब पूजा करने के बाद घर पे भोजन में क्या बनाना है। बोलो, सत्य है ना? कल वो ग्राहक आया था,
उसके लिए हमने माल नहीं दे पाया था, उससे कहा था कि आज माल देंगे, तो आज हमें उसके लिए माल देना है। पहले नंबर दुकान पे जाकर के उसका माल अलग से निकाल के रखना है। जैसे ही वो आए और उसका माल, कर तो रहे थे भजन और हो रहा कर्म। समझना, यह स्थिति हमारी सबकी बनी रहती है। इसका कारण यह है कि अभी तक हम ध्यान के लिए तैयार हुए नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हम करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। करते हैं पूजा और सोचते हैं कुछ और। उसका कारण क्या है कि हमारी बुद्धि में सैकड़ों काम तैयार रहते हैं कि इसके बाद क्या करना है। वो एक दिन बतला रहे थे कि पूजन में लिखा है कर्मन की 63 प्रकृति नाश। तो बोले कौन सी प्रकृति नाश की, कब नाश की, कहाँ नाश की? बोले ये सब नहीं पता, वो उसमें लिखा है कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष। बोले जो लिखा वो हम पढ़ते हैं और हमें मूक पाठ भी है, पुस्तक की जरूरत। ये हो गई अबुद्धि पूर्वक क्रिया। समझना, ये स्थिति यदि हमें चाहिए है तो इन सारी स्थितियों से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग कहते महाराज मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया। बोले अमुक व्यक्ति थे, वो 5 वर्षों तक डिप्रेशन में रहे। भाई क्यों रहे? क्यों रहे? क्योंकि जो विचारधारा मन में आ चुकी थी वह विचारधारा मन से गई नहीं। जबकि आवश्यक क्या था? काम हुआ कि XY। देखो, अपने जीवन का एक सूत्र बना लेना। किसी ने कुछ कह दिया, क्या कहा? XYZ। यदि इस बात को आप लोग मानने लगोगे और इस 3 अक्षर के अनुसार चलने लगोगे तो बड़े बड़े प्रोफेसरों से बड़े आप हो जाओगे। जो इंग्लिश में लेक्चर देते हैं ना, उनसे बड़े अंग्रेजी के विद्वान आप कहलाओगे। देखो, वो इंग्लिश में लेक्चर देने के बाद भी निर्विकल्प नहीं रह पाते, और जो अंग्रेजी के 3 शब्दों को ध्यान में रख करके निर्विकल्प हो जाते, वही विद्वान कहलाता है। समझना, हमारी स्थिति अभी तक ऐसी बनी हुई है कि हम चाहते तो हैं सब अच्छा हो, लेकिन उस बीच में बुरा काम भी हो जाता है। क्यों हो जाता? क्योंकि हमारे मन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यदि मन पवित्र रहे तो असाता की भी उदीर्णा साता रूप होगी, और जब साता की उदीर्णा होगी तो शांति और सुख का प्रचुर मात्रा में अनुभव होगा। यह अनुभव कब होगा? जब विवुन्नपि ही ना भूते गच्छन्नपि ना गच्छति, पश्यन्नपि ना पश्यति। हम किसी मार्केट्स के बाहर से निकलें और कोई अमूल्य वस्तु दिख जाए या बहुत आकर्षित वस्तु दिख जाए तो बस घर पे आने के बाद भी हमारा मन उस वस्तु में टिका रहता। अब जब तक वह वस्तु हमारे पास नहीं आती तब तक हमारा मन उस वस्तु में लगा रहता है,
यह सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है यदि स्वामी जी ने मना कर दिया तो। क्या जरूरत है नहीं लेना। अब जब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं होगी तब तक आर्त और रौद्र ध्यान होगा। जो साता कर्म बांधे थे वे भी असाता रूप। ये सब कर्म सिद्धांत भी समझते जाना। अब हुआ यूं, वो वस्तु आ गई तो आनंद मना लिया, हमने देखी थी और यह आ गई, हो गया परिग्रह नंदी। फिर वो कर्म सिद्धांत पीछे पड़ जाता। बोले रौद्र ध्यान किया ना, अब फल कौन भोगेगा। तो फिर हम कहते अरे हमने नहीं किया, हम नहीं भोगेंगे। तो वो कहता है वस्तु किसने देखी थी। बोलो पुद्गल ने। वस्तु ली किसने, फंसा कौन। समझो धीरे धीरे आपको योगी बनना है और योग मार्ग की शर्त होती है कि देखो सब दिखो मत। दिन भर में अभी हमारे सामने 200-300 चेहरे होंगे। आप 200-300 होगे ना, इतने सारे चेहरे हैं। अभी 5 मिनट बाद कोई पूछे महाराज आपके प्रवचन में अमुक व्यक्ति थे क्या, तो हम कहते होंगे या नहीं हमें पता नहीं। बोले महाराज आपके जस्ट सामने बैठे थे। अरे बोले जब तक बैठे थे तब तक बैठे थे, उनके उठने के बाद हमारी आंखों में कोई नहीं दिखता, हम देखते तो सबको है। यदि आंखों में दिखने लगे तो तुम योगी नहीं फिर भोगी कहलाओगे। बाजार में एक वस्तु देखी और जब तक वो हाथ में नहीं आ जाती तब तक सोए बैठे उठे खाते पीते वही वस्तु आंखों में दिखती है। देखो सब मत दिखो मत। देखने में कोई दोष नहीं है। यदि कहीं कोई दृष्टि पड़ जाती है तो उस दृष्टि का दोष नहीं हुआ। दृष्टि तो हमेशा निर्विकार ही होती है। दोष पुद्गल की परिणति में लगता है। दृष्टि में विकार था क्या, दृष्टि में दोष था क्या। आंख गई, आंख ने देखा, आंख वापस आ गई, फिर जो मन में विकार हुआ वह है दृष्टि दोष। कहते हैं दृष्टि दोष होता है मन का दोष। ये ऐसा ही संसार है। कर्ता कोई है, भोक्ता कोई है। कर्ता पुद्गल है, भोक्ता आत्मा है। समझना। स्त्री कृतात्म कहाँ गए। स्त्री कृतात्म तद वस्तु पश्य न पीना पश्यति गच्छ न पीना गच्छति। जाओ लेकिन ऐसे चलो मार्ग में कि मार्ग का प्रभाव आप पर ना पड़े। सुखी होने का उपाय है, देखकर अनदेखा कर दो। चलते हुए भी ना चलो। हमें जाना था, मंदिर से घर आना था या घर से मंदिर आना था तो चलना पड़ा। नहीं चलते तो मंदिर आ नहीं सकते थे। किंतु उस चलने में ऐसा मत चलो कि फंस जाओ। मौन लेकर के और नीची दृष्टि करके चलोगे तो मंदिर ही पहुंचोगे। और गालियां देते हुए सबको देखते हुए आओगे तो मंदिर नहीं दवा खाने जरूर पहुंचो। क्यों?
क्योंकि आपसे प्रयोजन दूसरे ने भी रख लिया, इसने हमें देख करके गाली दी, अब वो छोड़ेगा नहीं। गच्छ न पीना गच्छति, पस्स न पीना पस्सति, बोल न पी ही न बूते। बोलो तो इतना ही बोलो कि सामंजस्य बना रहे। होता यूं है, हम इतने बड़े बोल बोल देते हैं कि दूसरे के हृदय में वे बोल सहनीय नहीं होते, और जब वो बोल किसी के हृदय को लग जाते हैं तो बात आ जाती है विद्रोह की। अब यदि विद्रोह खड़ा हो गया तो साधना कर पाओगे? हमें साध्य से, साधन से साध्य की ओर जाना है। साध्य यह संसार हो सकता है, लेकिन साधना इस संसार से नहीं हो सकती। एक दूसरे का संबंध है। संसार यदि साध्य है तो साधना एकांत में करनी पड़ेगी, और साधना यदि संसार में है तो साध्य अपनी आत्मा को ही बनाना पड़ेगा। जो पूज्य आचार्य ने लिखा है, स्त्री कृतात्म तद्वस्तु, आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला। ये सब किनकी चर्चाएं हैं? वो यदि बूढ़े साधु उस चर्चा को छोड़ देते थे तो बोलो उन्हें गुरु से डांट खानी पड़ती, गुरु के शब्दों को सुनना पड़ता? नहीं सुनना पड़ता। क्यों? क्योंकि अपनी आत्म तत्व को खो दिया। बस इतनी सी ही बात समझना है कि अभी तक हम दुखी इसीलिए हुए कि हमने आत्म तत्व को खो दिया। जिस आत्म तत्व से आत्मा की सिद्धि होनी थी, उस आत्म तत्व को हम भूल गए, और फिर जो जो किया उसने इस आत्मा को कष्ट दिए। शरीर तो इतना समझदार है कि जब अधिक कष्ट आते ना, तब छोड़ करके छुट्टी 9-2-11 तुरंत भाग जाता। कब प्राण निकल जाते पता, लेकिन बेचारी आत्मा भोगती है, और भोगना ही पड़ता है। समझना, आपके अहो भाग्य हैं कि इतनी प्यारी इष्टोपदेश की कारिकाएं आपको मिल रही हैं। अब इस भाग्य को अहो भाग्य मान करके ग्रहण भी करना। घर में स्वामी जी ने क्या कहा, X/Y, बस। फिर कभी घर में तू मैं नहीं होगी। सास ने क्या कहा पड़ोसन से, सास अक्सर बहू से नहीं कहती, पड़ोसी से कहती, और वो पड़ोस की बहू हमसे कहती। ऐसा ही क्रम चलता, ऐसे ही चलता ना। तो समझ लो क्या कहा, X/Y। बस आपका समय हो गया। सूचना आई पर्यूषण पर्व में सब शुद्ध भोजन करेंगे। करोगे ना तो पड़घाने भी आओगे। तो उसके लिए ऐसा विचार किया कि सब इसी मंदिर के बाहर आए। बालचंद जी, उस मोहल्ले वालों को बता देना, कोई एक व्यक्ति भी पढ़ाने आएगा और विधि मिल गई
तो उससे भी पड़गान हो सकता है। जरूरी नहीं घर में दो ही लोग, एक बनाएगा एक पड़गाने आएगा, चलेगा। लेकिन यूं कहो कि एक जन यहाँ पड़गाने खले फिर एक जन वहाँ और विधि नहीं मिली तो इतना आना जाना बड़ा कठिन हो जाएगा। कम से कम 10 दिन, अधिक दिन नहीं। फिर जहाँ पड़गाओगे हम वहाँ पड़गने पहुँच जाएंगे। लेकिन यहीं यदि 10 दिन तक पड़गाओगे तो देखने वालों को देखने का आनंद, पड़गाने वालों को पड़गाने का आनंद और पड़गने वालों को पड़गने में आनंद। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। श्वास श्वास में तुम्हें बसाए हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं हे जिन वाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंद मानस ममास्तु देवी।